Hi everybody, this is Ranveer Singh and today I am here with a new stories. This story about the magical hen and we will learn something new vocab and sentence structures also through these English stories. तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। तो अभी इनको शुरू करते हैं हम। तो अभी क्या है, इसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, जैसे कुछ मीनिंग है जो हमें आने चाहिए, जो कॉमन है, जो कॉमन स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होने वाले कुछ मीनिंग हम इस स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी सेकंड, ये दूसरी एक इंग्लिश स्टोरी है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, हु आई अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो इन दिस स्टोरी वी विल लर्न a lot of new and common words like this. यू कैन सी ग्रिडी, ग्रिडी मानी लालची होता है, फार्मर मानी किसान होता है, इस तरह। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए फार्मर, हिज ग्रीडी वाइफ एंड ए मैजिकल हैन। यह कहानी एक किसान, उसकी लालची पत्नी और एक जादुई मुर्गी की है। फार्मर मानी किसान, ग्रीडी मानी लालची और वाइफ पत्नी, मैजिकल जादुई हैन, ए मैजिकल हैन एक जादुई मुर्गी। यानी ये जो कहानी है ये किसान, उसकी पत्नी और एक जादुई मुर्गी की है। वन डे, एक दिन, ए पुअर मैन कम टू द फार्मर, एक निर्धन व्यक्ति, पुअर मतलब यहाँ निर्धन, निर्धन व्यक्ति कम टू द फार्म, टू द फार्मर यानी एक फार्मर के पास यानी किसान के पास आता है, एंड शोड हिम और उसे दिखाता है क्या, ए मैजिकल हैन एक जादुई मुर्गी, एक जादुई मुर्गी उसको दिखाता है। द फार्मर गेव द पुअर मैन ए शैक ऑफ राइस इन एक्सचेंज फॉर द हैन। जो फार्मर होता है किसान, वो गेव देता है क्या, किसको, द पुअर मैन एक जो निर्धन व्यक्ति है उसको क्या देता है, द फार्मर गेव द पुअर मैन ए सेक, ये देखो ए सेक ऑफ राइस, इसको बोलते हैं ए सेक ऑफ राइस मीन्स होती है एक बोरी चावल, या हम कह सकते हैं एक बोरी चावल वो उसको देता है, इन एक्सचेंज फॉर द हैन यानी कि मुर्गी के बदले में वो उसको एक बोरी चावल की दे देता है फार्मर। व्हेन द फार्मर वाइफ केम टू नो, यह बात जब किसान की पत्नी को पता चली, व्हेन यानी कि जब, द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी को, केम टू नो यानी समझ में आना या पता चलना, केम टू नो पता चली, दिस यह मतलब यह जो पूरी प्रक्रिया, जो पूरी स्टोरी है, जब किसान की पत्नी को पता चली, सी गोट वेरी एंग्री, तो वो बहुत बड़ी क्रोधित हो गई। गोट मानी होना, क्यों पास्ट का है, और वेरी बहुत ज़्यादा, एंग्री बहुत ज़्यादा, सी यूज हुआ है उसकी पत्नी के लिए, तो सी गोट वेरी एंग्री, वे बहुत क्रोधित हो गई। सी सेड, उसने क्या कहा, सी सेड एंग्रीली, उसने क्रोधित होके कहा, चाहे बूढ़ो, उसने क्रोध में क्या कहा, यू गेव ए फुल शक ऑफ राइस फॉर वन हैन, तुमने, यू गेव यानी तुमने दे दिया, ए फुल शक ऑफ राइस यानी एक बहुत बड़ी भरी हुई चावल की बोरी, फॉर के लिए, वन हैन ओनली एक मुर्गी के बदले में तूने इतना मतलब चावल दे दिया, ऑन एंड और, डिंट इवन टेल मी और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो यू है, मतलब किसान है, तो आप इस यू को यहाँ जोड़ना है हमें, और ये एक ही सेंटेंस के अंदर आता है इसलिए शॉर्टकट बोल दिया, नहीं तो ये ऐसा भी बन सकता है, यू डिंट यानी कि यू डिड नॉट इवन टेल मी, इवन मानी भी, टेल मानी बताना, मुझे, डिंट यानी डिंट इवन टेल मी तुमने मुझे बताया भी तक भी नहीं। बट लेकिन, द नेक्स्ट डे हर एंगर सबसाइडेड, इसका मतलब होता है शांत होना, अगले दिन, लेकिन बट अगले दिन उसका जो क्रोध था, किसका, हर, हर किसके लिए यूज हुआ है, उस महिला के लिए, अगर आदमी होता, लड़का होता तो उसके लिए हिज प्रयोग करते, तो यह है हर यानी कि हर एंगर यानी कि उसका जो क्रोध है वो सब साइडेड यानी कि शांत हो गया। वहन शीशा, जब उसने क्या देखा, जब उसने देखा, दैट की द हैन हैड लेड ए गोल्डन एज, मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है, गोल्डन एज, गोल्डन एज सोने का अंडा, द हैन हैड लेड ए गोल्डन एज दिया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग
द नेक्स्ट मॉर्निंग टू, द नेक्स्ट मॉर्निंग टू का मतलब अगली सुबह की अगली, यानी कि एक दिन छोड़ के। सी गोट ए गोल्डन एज, वह मुर्गी से एक सोने का अंडा लेती थी। यानी एक दिन छोड़ के एक दिन ही देती है ना मुर्गी, रोज़ तो देती नहीं अंडा, इसलिए इसमें यही है। तो अगली सुबह उसको अगली से अगली सुबह भी उसे एक और सोने का अंडा मिला, कहने का मतलब ये है। सुन, जल्द, जल्द ही सी रियलाइज्ड, उसे विश्वास हो गया, रियलाइज्ड मानी उसे विश्वास हो गया, दैट कि दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी हैन, यह कोई मामूली मुर्गी नहीं है। यानी कि ऑर्डिनरी मानी मतलब साधारण, यह कोई साधारण यानी कि मामूली मुर्गी नहीं है। यानी कि दिस इज़ नॉट, यह है नहीं, यह नहीं है एन ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी हैन, यह कोई साधारण मुर्गी नहीं है। द फार्मर सून बिकम रिच, जो किसान है वो बहुत ही जल्दी धनवान बन चुका है। देखो कैसे, द फार्मर सून मतलब जल्दी, बिकम मानी बन गया, रिच मान धनवान, धनवान बन गया। एज सी गोट ए गोल्डन एज डेली, क्या पाकर, डेली सोने का अंडा पाकर। एज ही गोट ए गोल्डन एज डेली, वह सोने का अंडा पाकर जो किसान था वो बहुत जल्दी क्या बन गया था, धनवान बन गया था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ गोट ए नाइफ, एक दिन क्या हुआ, उसकी जो पत्नी है किसान की वो चाकू लेकर आई, चाकू काटने वाला। एंड थॉट, और सोचा, आई विल कट द हैंड्स स्टोम्स, स्टोम्स माने पेट, आई विल कट, मैं इसे काट दूंगी, द हैंड स्टोमच, मुर्गी का पेट, वंस, एक ही बार में, एंड गेट ऑल द गोल्डन एग्स, यानी कि एक ही बार में सारे जो सोने के अंडे हैं वो ले लूँगी, वो प्राप्त कर लूँगी। तो वो क्या है, उसके अंदर लालच आ गया थोड़ा। अल्लास, इसका मतलब क्या होता है, सोचो। अल्लास, अल्लास मीन्स होता है खेद की बात है, अल्लास का यूज होता है खेद की बात है। सी डिड नॉट गेट इवन ए सिंगल एज, दुख की बात ये हुई कि उसने वो काम भी कर दिया, पेट भी काट दिया मुर्गी का, लेकिन उसे सी डिड नॉट, इसको कह सकते सी डिडंट गेट, उसको एक, सी डिडंट गेट एट इवन भी ए सिंगल एज, उसको एक भी सिंगल अंडा नहीं प्राप्त हुआ पेट काटने के बाद। एंड द मैजिकल हैन आल्सो गोट काइट किल्ड, और जो जादुई मुर्गी है वो भी मारी गई। अब जादुई मुर्गी भी मारी गई और उसको एक भी अंडा है सिंगल, यानी कि ए सिंगल एज सी डिडंट गेट, नॉट गेट, एक अंडा भी प्राप्त नहीं हुआ और वो जादुई मुर्गी भी मारी गई उसकी मूर्खता के कारण, क्योंकि वो क्या थी, सी वॉज ए ग्रीड लेडी, लालची थी। द फार्मर्स वाइफ रीपेंटेंट, रीपेंटेंट का मतलब पछतावा, जो किसान की पत्नी है उसको बहुत पछतावा होता है। फॉर हर रॉन्ग डीड, डीड मतलब होता है हरकत होती है, वैसे काम कह सकते हैं इसको, हरकत या काम। यानी जो फार्मर्स जो वाइफ है उसको रीपेंटेंट हुआ, पछतावा हुआ। द फार्मर्स वाइफ रीपेंटेंट फॉर हर रॉन्ग डीड, उसके गलत कार्य के लिए उसको बहुत पछतावा हुआ। तो आप देख सकते हो हमने ये जो स्टोरी है इंग्लिश स्टोरी कंप्लीट कर ली है ना। तो so finally we have done this story with consistency. So what is the main motive behind these stories, I mean moral, what is the moral of these stories? It's here that it doesn't happen in overnight, एक दिन में कुछ नहीं होता। We will have to practice more than enough, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके हम अंग्रेजी को सीख सकते हैं। तो उस लेडी की तरह हमें लालच नहीं करना है कि एक ही दिन में सब कुछ कंप्लीट करना है, हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली बिकम इन्फ्लुएंसर इन दिस लैंग्वेज। ट्राई टू ऑलवेज, डोंट ट्राई टू बी बिकम इन ओवरनाइट। ओके, सो थैंक यू all of you, and we will meet in next video. Take care, have a good day.